पूरा 1 बजे तक हमने अपना शांति प्रिय आंदोलन चलाया। आगे हमारी कॉल थी कि हम हमारे खेतों से जो पाइप पड़े हैं वो या दाब रखे हैं, उनको पाड़ के रोड की जमीन पर डालेंगे। अगर आगे प्रशासन हमारे साथ और अत्याचार करेगा या हमारी मांग नहीं मानेगा तो फिर हम हमारे गुआंढी भाइयों से, खापों से और किसान नेताओं से राय लेके अगली कॉल देने के बारे में विचार करेंगे। इन्होंने जो वो पाइप जो उखाड़ी थी वो हाईवे मेन सड़क जाम की थी। उसके अलावा जो बिजली के खंभा इन्होंने उखाड़ के मेन सड़क पे रखा था, तो ये जो सरकारी प्रॉपर्टी को इन्होंने डैमेज किया है, उसके संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हांसी के गांव चनौत में पेयजल समस्या को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में 31 नामजद और कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हांसी के गाँव चनौत में पेयजल के लिए काफी समय से जो है आंदोलन चल रहा था और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। हांसी पुलिस और प्रशासन का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के दौरान PWD की पाइपलाइन उखाड़ दी, सड़क जाम करने की कोशिश की और बिजली का खंभा उखाड़कर मुख्य सड़क पर रख दिया। हांसी पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट शीला देवी की शिकायत पर दर्ज मुकदमा नंबर 180 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 31 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धरने पे हमने प्रशासन को पूरा टाइम दिया, पूरा 1 बजे तक हमने अपना शांति प्रिय आंदोलन चलाया। आगे हमारी कॉल थी कि हम हमारे खेतों से जो पाइप पड़े हैं वो या दाब रखे हैं, उनको पाड़ के रोड की जमीन पर डालेंगे। हमने वो रोड की जमीन के ऊपर डाल दिए हैं, हमारा कमिटमेंट पूरा हो गया। अगर आगे प्रशासन हमारे साथ और अत्याचार करेगा या हमारी मांग नहीं मानेगा तो फिर हम हमारे गुआंढी भाइयों से, खापों से और किसान नेताओं से राय लेके अगली कॉल देने के बारे में विचार करेंगे। अभी कॉल वो पुरानी लाइन पे बने हुए हैं वो लोग, और इस पाइपलाइन की कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसे इस पाइपलाइन की बात होती है हम आपको बताएंगे और कमेटी की मीटिंग है, आगे की रूपरेखा आपको बताएंगे। देखिए, आपको जैसे सभी को पता है कि चनत गांव में पीने के पानी को लेके कई दिनों से ये लोग धरने पर बैठे थे। तो हमने इनको पहले भी कहा था भी आपका डेमोन्स्ट्रेशन करना आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले सकते। तो कल आपको पता ही है, इन्होंने कुछ पाइप जो PWD के पड़े थे उनको उखाड़ के सड़क भी जाम करने की कोशिश की और एक बिजली का खंभा भी उखाड़ा। तो इसमें जो कल 2 FIR दर्ज की गई हैं सदर थाने में, 180 नंबर और 181 नंबर। 180 नंबर जो है वो अंडर सेक्शन 126, 189-2, 223A, 285, 324(5) BNS एंड 3 PDPP एक्ट एंड 8 BNH एक्ट, इसके तहत ये 31 लोगों के बाई नेम मुकदमा दर्ज किया गया और वह अन्य। इसमें मुख्य तौर से जैसे अनूप चनौत है, पूर्व सरपंच सत्यवान है, हिमांशु है, और उसके अलावा जैसे बिंदु हुड्डा है, कैलाश मलिक है, सुदेश कंडोला है और इसके अन्य, टोटल 31 बाई नेम है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, श्रीमती शीला देवी उपमंडल अभियंता SDO जो ड्यूटी में स्टेट थी मौके पे, उनकी दरखास्त पे किया गया है। और जो दूसरा मुकदमा है वो 181 नंबर जो कंप्लेनेंट है मोहनलाल SDO DHBPN हांसी के कंप्लेंट पे दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 136 EC एक्ट एंड 3 PDPP एक्ट। ये सदर थाने के अंदर ये भी 4 बाई नेम है, 3 बाई नेम है सॉरी, और बाकी 25 अन्य। क्या एलिगेशन लगे सर? देखिए, आपको पता है इन्होंने जो वो पाइप जो उखाड़ी थी वो हाईवे मेन सड़क जाम की थी। उसके अलावा जो बिजली के खंभा इन्होंने उखाड़ के मेन सड़क पे रखा था, तो ये जो सरकारी प्रॉपर्टी को इन्होंने डैमेज किया है, उसके संबंध में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कौन कौन सी धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया? धाराएं मैंने अभी जैसे बताया आपको, दोनों ही मुकदमों में धाराएं बताई है। पुलिस इसमें अरेस्ट भी करेगी किसी को या तफ्तीश होगी? देखिए, हमारे पास सारी वीडियोस हैं और अभी तक सारे सबूत हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी दिए गए इनको जांच के शामिल होने? नहीं, ये कल तो रात को ही तो दर्ज हुआ है, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे इसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो आगे क्या स्टैंड रहेगा सर पुलिस का, क्योंकि धरना तो भी चल रहा है?
देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन हर हालत में किया जाएगा। कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता। अपनी जो भी डिमांड्स हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, आप शांतिपूर्वक माध्यम से डीसी साहब के सामने रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं। पुलिस भी वास्तव में मौजूद थी वैसे बारिश क्या रोकने की कोशिश की प्रयास नहीं? हाँ, पुलिस ने ही बाद में क्लियर करवाई है सड़क, पुलिस ने ही उसको कंट्रोल किया है बाद में। तो लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमारी जमीन के अंदर पाइप डाले गए तो हम उतार सकते हैं। देखिए, ये इस बात का जवाब जो है सिविल डिपार्टमेंट देगा। इस बात का मैं इसमें नहीं बता सकता कि भाई जमीन में पाइप कौन गाड़ सकता है, सरकार ने है, क्या प्रोसीजर है, ये तो आपको डीसी साहब ही बताएंगे। जी, तो फिलहाल अब भी पुलिस फोर्स तैनात है सर उस मामले को लेकर? नहीं, उस मामले में तो हमारी पुलिस तो सतर्क है ही। धरने पे लोग बैठे हैं अभी भी, अगर आगे भी कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कोई अगर वो गिरफ्तारी देने से मना करते हैं तो पुलिस क्या अगला स्टेप? कानून अपना काम करेगा इसमें। संदेश क्या देना चाहते हो सर इतने लोग? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो भी जायज़ डिमांड्स हैं शांतिपूर्वक ढंग से कीजिए। कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।